लिखी है उसमें, लेकिन अनजाने कारण से किसी ने नहीं माना। अब आया जगत में, अब उतरा जगत में महादेव के शिष्य का भाव। तो उन्होंने लोगों से कहा कि मैंने शिव को गुरु बनाया है, आप भी बनाइए। लोगों ने उनकी बात पर विश्वास किया और शिव को गुरु बना लिया। लेकिन ये कौन लोग थे? ये वो लोग थे जो शुरुआती दिनों में जिनका मन लौकिक दुखों में डूबा हुआ था। लौकिक दुख क्या होते हैं? लौकिक दुख ये होता है कि मैं गरीब हूँ, मुझको संपत्ति नहीं है, या मुझको संतान नहीं है, या नौकरी नहीं हो रही है, या शरीर में कोई व्याधि है, किसी को कैंसर हो गया है, किसी को किडनी खराब है, किसी को शुगर की बीमारी है, किसी को कुछ, किसी को कुछ। लौकिक दुख और क्या होते हैं? जो जगत में रहने पे दुख देता है, वो सारी चीजें लौकिक दुख हैं। अब साहब को बात उतारनी थी महादेव की, शिव की शिष्यता का विस्तार करना था। उन्होंने अपने गुरु शिव की दया से जो जिसने मांगा उसको वो दिया। सही कहा गया है कि शिव का शिष्य अगर चाहे तो क्या नहीं दे सकता है, क्योंकि ये अल्प से अनंत की यात्रा है। एकदम क्षमता नहीं है, लेकिन अनंत क्षमता की यात्रा है। छोटी सी ताकत है, लेकिन असीमित ताकत तक की यात्रा है ये। हम आज कुछ नहीं है, लेकिन अगर शिव से मेरा सानिध्य हो जाए तो आपकी वाणी में भी उतना ही गहरा प्रभाव है। लेकिन यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि एक बार एक घटना उन्होंने बताई, पटना में थे उस समय वो। उन्होंने कहा कि मैं ईमानदार अफसर था, एक डिप्टी कलेक्टर, दुनिया में निकलिएगा देखने तो डिप्टी कलेक्टर का रुतबा होता है, बहुत सारी सुविधा, ड्राइवर, गार्ड, पुलिस, सब कुछ होता है, रसोईया, चपरासी, सब होता है। लेकिन अगर वो ईमानदारी से काम कर रहा हो तो बस उसको तनख्वाह मिलती है। और तनख्वाह मिलती थी तो साहब के जीवन में, परिवार में ये स्थिति थी उस समय कि 15 से 20 तारीख होते होते पैसे खत्म हो जाते थे। और माँ नीलमानंद कहती थी कि घी का दिया जलाने के लिए घी नहीं है। साहब कहते कि क्यों? शिव क्या घी के दिया से खुश होते हैं? अगरबत्ती जला लो। माँ कहती अगरबत्ती के लिए भी पैसा नहीं है। साहब कहते तो ऐसे ही हाथ जोड़ के प्रणाम कर लो। भाव ग्रहण होता है वहाँ, हृदय की हुंडी स्वीकार होती है, ये सामान नहीं। और माँ का मन समझ जाता था। वैसी स्थिति में उन्होंने बहुत बचा बचा कर 3000 रुपए जमा किए थे। एक फिक्स डिपॉजिट, एक आवृत्ति जो होती है बैंक में, उसमें 3000 रुपए जमा थे। मैंने अभी आपको कहा कि पानी का क्या महत्व होता है, प्यासे से पूछिए। जिसके जीवन में अर्थ का अभाव हो उसके लिए 3000 की बहुत कीमत होती है, उसके लिए 3000 बहुत है। आपके पास लाख रुपया है तो आपके लिए 50,000 का कोई महत्व नहीं है, लेकिन जिसके पास 5 रुपया भी नहीं हो उसके लिए 3000 का महत्व है। उस समय एक व्यक्ति ने, जिसने शिव को अपना गुरु बनाया था, उसने साहब से कहा कि हमको बहुत ज्यादा दिक्कत है, एक जरूरी काम आ गया है। साहब ने पूछा कि कितने पैसे की जरूरत है? उसने कहा 3000। साहब ने अपना जो जमा था उसको तोड़वा कर उसको दे दिया। उन्होंने कहा कि मैंने ये सोच के ये सब किया, जो भी जिसने मांगा उसको दिया, ये सोच के दिया कि वो कृतज्ञ होगा। देखिए ये बहुत बड़ी बात होती है। ये सोच कर दिया कि वो एहसान मानेगा शिव का और शिव के नाम का डंका बजा देगा धरती पे। ये सोच कर दिया था। ये सोच कर नहीं दिया था कि जो दिया है उसी को पकड़ के बैठ गए, लेकिन जिसने दिया, अरे उसका काम का क्या हुआ? उसका काम तो अधूरा है, उसका काम तो बचा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि वो भी दे दिया, लेकिन आज वो व्यक्ति कहीं नहीं दिखता है। जिसको मैंने 3000 तोड़ कर दिए थे वो शिव शिष्टा में आज कहीं नहीं दिखता है। उल्टा उन्होंने कहा
कि जिसकी मैंने अपने तरफ से कोई मदद नहीं की, महादेव के भरोसे छोड़ दिया। वो शायद मुझसे कभी मिला भी नहीं है, लेकिन मैं उसको जानता हूं, क्योंकि उसने कहीं भी अगर शिव की बात की है तो मैं उसको जानता हूं। जो मुझसे मिला नहीं, मैंने उसके लिए कभी लौकिक रूप से कुछ भी दिया नहीं उसको। वो कष्ट में रहा, वो दुख में रहा, मैंने उसको कहा कि सीधे महादेव का आश्रय लो, महादेव का सहारा लो। वो असंख्य लोग शिव के नाम का डंका बजा रहे हैं, जिसको मैंने कुछ नहीं दिया, शिव ने दिया है। तो साहब ने कहा, उसके बाद मैंने ये धंधा छोड़ दिया। मैंने कहा कि मैं अब ये काम नहीं करूंगा। अब आपको सुख लगे कि दुख लगे, आप महादेव से जुड़िए और महादेव से लीजिए। लेकिन इस तरह से उनकी यात्रा जब आगे बढ़ती चली गई, असीम प्यार, असीम करुणा उन्होंने सबको दी। आज इन पहाड़ों में, इन जंगलों में शिव के नाम का दिया जलता है। किसके कारण जलता है? कौन है जो जलाकर जाता है? कौन है जो दिए से दिए को जलाता है? शिष्यों की कुटिया में गुरु का सितार बोले। शिष्यों की कुटिया है ये, और इसमें गुरु का सितार बजता है। ये मामूली बात नहीं है। हम अपने जीवन के झंझावात में भी, हम अपने जीवन के उतार चढ़ावों में भी शिव को नहीं भूलते। आज तक के इतिहास में, हजारों वर्ष का इतिहास है हमारा भारत। इसका प्राचीन जब समय रहा है, हमारे पूर्वज बताते थे, या हमने किताबों में पढ़ा है कि उस समय गुरुकुल हुआ करते थे। और आप जब पढ़िएगा या देखिएगा तो आपको लगेगा कि उस समय गुरुकुल में आश्रम नुमा व्यवस्था होती थी, और राजा का बेटा भी उसी तरह से आता था, गरीब से गरीब आदमी का बेटा भी उसी तरह से आता था। दोनों समान रूप से शिक्षा प्राप्त करते थे। शिक्षा दीक्षा, हम कहते हैं शिक्षा और दीक्षा लीजिए भाई। प्राचीन समय की जो पद्धति थी हमारे देश में, वो सबसे ज्यादा शिक्षा दी जाती थी आध्यात्म की। तभी वेद लिखे गए, तभी उपनिषद और ग्रंथ लिखे गए, और सांसारिक यानी व्यापारिक काम करने की शिक्षा बहुत कम दी जाती थी। क्यों? क्योंकि उस समय तक स्थिति ये थी कि थोड़ा सा में ही हम अपना जीवन चला सकते हैं, न्यूनतम व्यवस्था में भी सुखी रहा जा सकता है। छोटे छोटे घर हैं, तालाब और नदी है, हम उसी से पानी पी के अपनी प्यास बुझा सकते हैं। जाना है सवारी से तो थोड़ी दूर खुद ही पैदल जा सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, अब आप देखिएगा कि अभी के समय में ज्यादातर शिक्षा का केंद्र जो भी है, उसमें आध्यात्म के बारे में कुछ नहीं बताया जाता। व्यावसायिक पढ़ाई की जाती है, मैथ पढ़ाया जाएगा, हिस्ट्री, इतिहास पढ़ाने के लिए पढ़ाया जाता है, लेकिन वो भी इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि आप प्रोफेसर बन सकिए। मैथ पढ़ाया जाता है कि इंजीनियर बन सकिए, यानी आप एक इंसान बन सकिए। इसकी पढ़ाई भी अब शिक्षा केंद्रों में नहीं है। लेकिन भारत भूमि इसी बात के लिए जानी गई है कि यहाँ से पूरे विश्व को ये संदेश गया है कि आध्यात्म की धरती मानी गई है। ये संदेश गया है शांति का, संदेश गया है प्रेम का, और आज भी ये भूमि अनवरत यही काम कर रही है। शिव के शिष्य हरिदानंद साहब ने इस धरती पे शिव का पैगाम दिया, और इस पैगाम ने हमारे मन की सारी संकीर्णताओं को तिरोहित कर दिया। हम जो जातियों में बटे थे, हम जो धर्म में बटे हैं, हम जो अमीर गरीब में बटे थे, हम सब एक हो गए। शिव की शिष्यता यही करती है, हमारे बटे हुए मन को एक करती है, क्योंकि हमारे गुरु शिव एक हैं, हम सब भी वही हैं। जैसे आसमान में अलग अलग तारे हैं, लेकिन रोशनी उसकी एक ही है। बिखरे बिखरे तारे हैं हम, बिखरे बिखरे हैं, बिखरे बिखरे तारे हैं हम, लेकिन झिलमिल एक है। शिव के शिष्यता का भाव हमारे आपके सबके दिलों में एक है। हम अपने जीवन में चाहे जो दुख पाते हो, सुख पाते हो, लेकिन शिव के नाम का जब स्मरण करते हैं, शिव का नाम जब बोलते हैं, तो हमारा मन एक ही भाव से भर जाता है। वो है शिष्य का भाव,
शिव के लिए भाव, कृतज्ञ है वो। हम कृतज्ञ होंगे अगर साहब और दीदी के, तो हम अपने जीवन में इस काम को सबसे ज़्यादा करेंगे। आइए, हम लोग कुछ जिज्ञासा है तो उस पर भी बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग कष्ट में तो बैठे हैं, कष्ट में इसलिए कि जमीन तो है, मतलब पहाड़ तो है, लेकिन कोई ऊंचाई पे बैठा है, कोई ढलान पे बैठा है, तो देखने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी। लेकिन महादेव का स्मरण कर लीजिए, साहब दीदी की याद कर लीजिए। जिज्ञासा है, जिज्ञासा मन की स्थिति है। लिख के भेजा है गुरु भाई ने, साहब दीदी का साथ, महादेव गुरु की दया, मेरा मन अनुभूत करता रहता है, लेकिन फिर भी मेरे मन की प्यास नहीं बुझ रही है। कृपया दीदी उपाय बताएं। देखिए, जिज्ञासा नहीं, ये मन की अपनी बात है, अनुभूति है। और अनुभूति ये है कि शिव की दया का एहसास हम करते हैं, साहब दीदी की उपस्थिति का एहसास भी हम करते हैं, उनके प्रेम का भी, लेकिन मन की प्यास नहीं बुझती। और प्रेम का ये गुण है, जितना मिलेगा प्यास उतनी ही बढ़ती है। जिससे हम प्रेम करते हैं वो कहता है कि मैं तुमको बहुत प्रेम करता हूँ, अगर कह रहा है वो, तो हम उसको कहते हैं और कहो, एक बार और कहो। फिर कहता है आई लव यू, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं और कहो। फिर अगले दिन फिर कहते हैं कि कल जो तुमने कहा था फिर से कहो। एक बच्चा अपने माँ के पास जाता है दौड़ के, माँ कहती है आई लव यू, बेटा कहता है आई लव यू टू, मैं भी तुमको प्रेम करता हूँ। देखिए, ये प्रेम एक ऐसी आग है जो पैदा हो जाए, चाहे शिव के लिए हो जाए, साहब दीदी के लिए हो जाए, तो ये प्यास बुझती नहीं है, ये लो और भड़कती है। और साहब ने यही कहा कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, बहुत भीड़ हो जाए, बहुत हंगामा हो जाए, ये मेरा मकसद नहीं है। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, चाहे मेरे दिल में जले, चाहे तेरे दिल में जले, लेकिन ये शिष्यता का की आग जलनी चाहिए, सदैव जलती रहेगी आग। प्यास नहीं बुझना अच्छी निशानी है, मतलब प्रेम है, तभी तो नहीं बुझ रही है। और एक जिज्ञासा, भगवान शिव और गुरु शिव एक ही हैं या दोनों दो हैं? जिज्ञासा आपने सुनी है। भगवान शिव और गुरु शिव दोनों एक है या अलग है? हैं तो एक ही, क्योंकि शिव के ईश्वर के रूप में ही ये सारे रूप हैं। जैसे एक व्यक्ति के रूप में मेरे आपके भी अनेक रूप हैं, स्वरूप हम लोग का बहुत सारा है। एक इंसान पैदा होता है तो बच्चा है, लेकिन वो बच्चा जैसे ही पैदा होता है